हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एसडी करियर पर। जैसा कि आप सभी जानते हो, आज से आपके डीवीपीएसटी शुरू हो गए हैं। तो देखो, डीवीपीएसटी आपके शुरू हो गए हैं, आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डीवीपीएसटी में ज्यादातर स्टूडेंट पास हो रहे हैं। ये खुशखबरी है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल आपका स्टैंडर्ड टेस्ट, इन दोनों में बच्चे बहुत कम फेल हो रहे हैं, ज्यादातर स्टूडेंट क्वालिफाई हो रहे हैं। अब वो एक बात अलग है कि जिस स्टूडेंट की हाइट कम है या कोई चेस्ट कम है, तो वो उन बच्चों का जो है रेशियो थोड़ा बहुत हो सकता है कि अगर आपकी हाइट कम है तो वो एडजस्टमेंट ना हो पाए। तो हम उन मुद्दों पर भी बात करेंगे कि अगर आपकी हाइट कम है तो क्या समस्या आपके लिए आ सकती है, उसमें क्या रिलीफ मिल सकता है। तो उसमें रिलीफ के चांस बहुत कम है, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको क्या चीजें हो रही हैं, क्या चेंज हुआ है। उसके अलावा चेस्ट में भी रिलीफ के चांस कम है, उसमें भी क्या चेंज हुआ है, वो सारी चीजों पर बात करेंगे। तो बच्चों देखो, एक्चुअली क्या है कि जो हाइट और चेस्ट पहले मीजर होता था, तो पहले ऐसे ही हम माप लेते थे। मतलब जो मापन होता था वो सीधा मीटर से और देख के मापा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपका हाइट और चेस्ट डिजिटल जो मापन है उससे माप हो रही है। मतलब वो जितना दिखा देगा उतना ही है ना, उसमें तुम कुछ कर सकते हो ना सामने वाला। जैसे देखो, इस तरह से आपकी माप हो रही है। जैसे चेस्ट का मेजरमेंट इस तरह से हो रहा है, ये देखो डिजिटल मापक है, ये जो है लगा दिया गया है, ये बताएगा वही चेस्ट है आपकी। तो इस तरह से सारी चीजें जो है डिजिटल है। उसमें मतलब फियरनेस है, एक तरह से ये कह सकते हैं। अगर चीजें डिजिटल हैं तो फियर है ना। तो जो माप रहे हैं उन पे आप कोई आपत्ति बोल सकते हो कि भाई आपने इतनी मापी है, मेरी इतनी बैठ रही है ना, आपको कोई डाउट। मतलब दोनों ही एकदम संतुष्ट है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि डिजिटल मीटर से आपका मापन हो रहा है। ऐसी हाइट भी डिजिटल मीटर से, देखो इधर जैसे यहां पर आपका मापने का प्रोसेस अगर आप देखोगे तो मेजरमेंट तो ऐसे ही किया जा रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि ऐसे ही तो मापते हैं सर, ये डिजिटल कहां रहा, नहीं। लेकिन जो ये माप तो ऐसे ही रहे हैं, लेकिन जो आपको हाइट शो होगी वो डिजिटल मीटर में जो है शो होगी। तो यहां पर मापन तो ऐसे ही होगा, और कैसे मापेंगे भाई? इंसान को, आप में से कोई स्टूडेंट गया उसको खड़ा करके, तो ऐसे ही तो मेजरमेंट किया जाएगा, तो पता लगेगा। लेकिन वो जो जैसे ये मुंह से नहीं बताएंगे कितनी है, वो वहां डिजिटल जो मीटर है वो खुद दिखा देगा इतनी है, फिर ये बताएंगे कि भाई इतनी हाइट है तुम्हारी, है ना। तो इस तरह से है। तो जिस बच्चे की हाइट में जैसे हम देख रहे हैं ना था कि 1 सेंटीमीटर थोड़ी सी रियायत मिल जाए, तो वो नहीं मिल पाएगी बेटा। अगर हाइट कम है तो ये समझ लीजिए आपकी कोई चालाकी नहीं चलेगी। अब चालाकी को खत्म कर दिया है, क्योंकि डिजिटल मीटर है। अगर आपने थोड़े से भी पैर ऊपर नीचे करने की कोशिश की, जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये समतल है, इस पर पैर ऐसे ना करके ऐसे उठाने की कोशिश करते हैं, तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि मीटर सो ही नहीं करेगा। जब तक आपके पैर पूरी तरह से टिकेंगे नहीं, जब तक मीटर दिखाएगा नहीं। तो हाइट में एडजस्टमेंट नहीं चलेगा, आपकी हाइट पूरी होनी चाहिए, क्योंकि डिजिटल मीटर से आपकी हाइट मापी जा रही है। ऐसे ये जो चेस्ट है ये भी डिजिटल मीटर से मापी जा रही है, तो यहां भी आपकी भाई 3-5 नहीं चलेगी। तो हाइट और चेस्ट आपकी एकदम परफेक्ट है, तो ही परफेक्ट आएंगी। डिजिटल जो है डिजिटल मीटर से मापी जा रही हैं। तो ये देखिए। उसके अलावा अगर हम बात करें कि आपकी जो, जैसे ये आपका डीवीपीएसटी हो गया, तो जो क्वालिफाई स्टूडेंट है उनकी ऐसे लिस्ट लगा दी जा रही है। जैसे पहले सीरियल नंबर है, फिर डीवीपीएसटी डेट, मतलब आपकी डेट कौन सी थी, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, कैंडिडेट फुल नेम और पीएसटी कैटेगरी और रिजल्ट। तो रिजल्ट में जिन बच्चों का फिट 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 आ रहा है, तो इसका मतलब ये एकदम फिट है, इनका डीवीपीएसटी क्लियर है। लेकिन देखो, ज्यादातर स्टूडेंट एब्सेंट हैं, लेकिन इसमें अनफिट का आपको देखने को बहुत कम मिलेगा, मतलब मिल ही नहीं रहा। देखो ये एक लिस्ट है, इसमें देखो फिट 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 और फिर बस एब्सेंट लिखा हुआ है। ये प्रयागराज की लिस्ट है, प्रयागराज की लिस्ट है ये। तो इसमें ज्यादातर फिट, बस एक स्टूडेंट एब्सेंट और दूसरा एब्सेंट। मतलब जो भी बच्चे फेल हो रहे हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि वो अनफिट है इस वजह से फेल हो रहे हैं, ज्यादातर एब्सेंट है, एब्सेंट की वजह से फेल हो रहे हैं। वैसे कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप निश्चिंत हो जाओ। पहले दिन के इस रिव्यू से ये स्पष्ट हो रहा है, कोई ज्यादा कड़ाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको जानबूझ के अनफिट किया जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप निश्चिंत हो जाओ, अगर आप फिट हो, आपके डॉक्यूमेंट फिट हैं, तो ये समझ लो सब कुछ फिट है। और ज्यादातर ऐसा ही हो रहा है, पहले दिन के रिव्यू से पता लग जाता है कि आगे क्या होने वाला है। तो जैसे इस लिस्ट में जब आप देखोगे तो केवल एब्सेंट दिखेगा या फिट दिखेगा, ज्यादातर ऐसा ही है। ऐसे देखो, ये प्रयागराज की लिस्ट है, इसमें केवल एक बच्चा अनफिट है, एक स्टूडेंट, एक जो गर्ल है, ये गर्ल स्टूडेंट है, ये अनफिट है। बाकी देखो सब फिट है, एब्सेंट और फिट 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 एब्सेंट। मतलब कुछ बच्चे अनफिट हो रहे हैं बहुत कम रेशियो में। अब भाई आपके डॉक्यूमेंट हैं, आप डॉक्यूमेंट ही नहीं लेके जाओगे, आप डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो अनफिट तो होनी ही हो, उसमें क्या है। तो अगर आप क्राइटेरिया क्वालिफाई नहीं करोगे तो ही अनफिट होगे। अगर आपके सब कुछ सही है, डॉक्यूमेंट सही है, हाइट चेस्ट सब कुछ सही है, तो आप निश्चिंत जाओ, बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री, फ्री मूड में एकदम,
घूमने जा रहे हो इस तरह से, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ज्यादातर स्टूडेंट, आज का डाटा यही शो कर रहा है, ज्यादातर स्टूडेंट फिट हो रहे हैं। जो एब्सेंट हैं वो एब्सेंट है ही भैया, उनको नौकरी चाहिए ही नहीं, वो जा ही नहीं रहे हैं, या किसी वजह से अगर एब्सेंट हैं तो उनको एक मौका और मिलेगा आगे। वो भी मैंने बताया था कि आप जो है वहां पे जो नोडल अधिकारी हैं उनको अपना दे सकते हो, जो भी समस्या है तो आपको एक चांस और मिल सकता है, मतलब एक डेट और मिल सकती है, लेकिन वो डेट जो डीवीपीएसटी की लास्ट डेट है उसके अंडर में ही होनी चाहिए, उससे आगे नहीं होनी चाहिए। तो ज्यादातर स्टूडेंट फिट हो रहे हैं, ऐसे कट ऑफ लगा दी जा रही है। और हम बात कर लेते हैं कुछ मुद्दों पर जो निकल के आए हैं स्टूडेंट के कॉल्स के अकॉर्डिंग। जैसे ये जाति प्रमाण पत्र आवेदन की तिथि के अनुसार ही चेक होगा, आपकी जो नोटिफिकेशन में तिथि दी गई थी उसके अनुसार ही जाति प्रमाण पत्र चेक होगा, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं चल रहा है, ये मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं। ये प्रमाण पत्र ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए लागू होंगे। उसके अलावा अपने ईडब्ल्यूएस सेंट्रल का लगाया है तो आपको जनरल में डाल दिया जाएगा भैया। अगर आपने ईडब्ल्यूएस क्या है एक्चुअली, क्या होता है कि जैसे एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और एक आपके स्टेट गवर्नमेंट, तो आपके पास जो सर्टिफिकेट है, आप वैकेंसी या जो भर्ती देख रहे हो वो स्टेट गवर्नमेंट की है, तो आपके पास सर्टिफिकेट भी स्टेट गवर्नमेंट की ही होनी चाहिए, राज्य सरकार के द्वारा इश्यू किए गए सर्टिफिकेट होने चाहिए। और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती देख रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की होनी चाहिए। तो ऑब्वियस ही बात है, यूपी पुलिस उत्तर प्रदेश की भर्ती है तो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट चलेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर आपने ईडब्ल्यूएस सेंट्रल का लगाया है तो आपको जनरल में डाल दिया जाएगा भाई, बिल्कुल ध्यान रखना ये चीज। जिनका आगे डीवीपीएसटी है वो बच्चे ध्यान रखना इन बातों का। इसके बाद पुरुषों का चेस्ट डिजिटल मशीन से मापा जा रहा है, मैंने आपको बता ही दिया है, और हाइट भी डिजिटल मशीन से मापी जा रही है, तो चांस बहुत कम है कुछ गड़बड़ होने के। और यहाँ पर जो बच्चे बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि हाइट 1 सेंटीमीटर कम नापने की शिकायत आ रही है। मतलब जैसे हम यहाँ पर मीजर करते हैं तो किसी बच्चे की हाइट 70 अगर है तो वहां पे वो 69 आ रही है, ऐसा बच्चों का मानना है कि 1 सेंटीमीटर कम आ रही है। ठीक है, उसके अलावा जिनका ओबीएस है उनका ईडब्ल्यूएस मान्य नहीं है, मतलब जिनका ओबीसी है, सॉरी ओबीएस नहीं ओबीसी, जिनका ओबीसी है उनका ईडब्ल्यूएस मान्य नहीं है। ओबीसी जिनके पास, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने ओबीसी का सर्टिफिकेट कैटेगरी का ले रखा है फिर ईडब्ल्यूएस बनवा लिया, तो वो मान्य नहीं है भाई, बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे। एटा में 50 में 47 स्टूडेंट फिट हुए। जैसे एटा में हर सेंटर पे बच्चों की संख्या डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो एटा में 50 स्टूडेंट में से 47 फिट, प्रयागराज में 100 में से 95 फिट। तो देखो बस 5 फेल हुए, मात्र 5%, वो भी एब्सेंट हैं, ज्यादातर एब्सेंट हैं, अनफिट तो बहुत ही कम, रेयर। बागपत में भाई 50 में से 50 पास, बताओ। और अयोध्या में 100 में से 88 पास, प्रेजेंट ही नहीं है। मतलब ज्यादातर स्टूडेंटों का ये आ रहा है कि वो प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है। अनफिट तो बहुत रेयर केस में 1-2 स्टूडेंट हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहे, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिना चिंता के जाइए। बलिया में 50 में से 44, लखनऊ में 100 में से 95 और जालौन में 50 में से 49 बच्चे पास हुए हैं। आप देख रहे हो पास होने का रेशियो कितना अच्छा है, 98%, 95%, 88%, ज्यादातर स्टूडेंट जो है बढ़िया पास हो रहे हैं हर सेंटर पे। तो कोई भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। ऐसी आपकी लिस्ट लग जाएगी, इसमें फिट हो तो इसका मतलब टेंशन फ्री आ जाओ, सब कुछ बढ़िया है। अनफिट हो तो थोड़ी तो फिर तो भाई अनफिट हो गए आप, कुछ ना कुछ रीजन आपको पता होगा, जब डॉक्यूमेंटेशन हुआ होगा या हाइट और वो मीजर होगी तभी पता लग जाता है कि हम फिट होंगे कि अनफिट होंगे, है ना। और बाकी जो एब्सेंट है वो तो एब्सेंट है ही, उनको एक मौका और मिल सकता है ना। और ऐसे डिजिटल मीटर यूज हो रहे हैं आपका हाइट मीजर करने में और चेस्ट मीजर करने में। इस तरह से डीपीएसटी चल रहा है। बाकी और भी कोई डाउट अगर आपको लग रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तो हम वो डाउट भी बच्चों से कॉल करके क्लियर कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास तो बहुत कॉल्स बच्चों के आ रहे हैं और बच्चे पूछ भी रहे हैं और जो बच्चे आज देखे हैं वो बता भी रहे हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, धन्यवाद।